मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये देखो सर, संघर्ष को मौज बना लो अपनी। ये इस पे तो मैं भी काम कर रहा हूं सर, स्टार बना दिया मैंने, इसीलिए बड़ा पनिश करता हूं सर अपने आप को। छोटी मोटी चीजें बची हैं, पूरी हो जाएंगी सर। डिसिप्लिन, रिलीजियस हो जाओ सर, रिलीजियस हो जाओ। क्यों रिलीजियस हो जाए? क्योंकि धर्म में आंतरिक शक्ति को उपयोग करने का सूत्र छिपा हुआ है। रिलीजन टेल्स यू द फॉर्मूला टू यूज योर इंटरनल एनर्जी। यही तो विवेकानंद चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। और खुद को देखो, ये 4 एक्स्ट्रा फैक्टर हैं। ये 4, संघर्ष को अपनी मौज बना लो, डिसिप्लिन को अपना सूत्र बना लो, धार्मिक हो जाओ, रिलीजियस हो जाओ, और खुद को देखो। बस ये 4 एक्स्ट्रा चीजें हैं, 4। बस तुम ऑर्डिनरी थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाओगे। सर 1 महीना ट्राई करके देख लो, देखने में क्या जा रहा है। जिंदगी में खासकर जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं, पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना नहीं चाहते। दिक्कत यहां पे है सर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना नहीं चाहते। ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना नहीं चाहते, बस यही परेशान है सर। बस यही परेशान है। हर आदमी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहता, आइडेंटिटी चाहता, आइडेंटिटी। वो देखता है ना स्टार्स को, नेताजी आ रहे हैं, गाड़ी आ रही, 500 लोग हाथ जोड़ के खड़े हैं, नेताजी की गाड़ी जा रही है, स्कॉट्स जा रहा है, 4 लोग आगे बुलेट लेके चल रहे हैं, पब्लिक को नेताजी जा रहे हैं। हाँ तो नेताजी जा रहे हैं तो पब्लिक सर्वेंट ही तो है। तो वो देखता है ऐसे खड़े होके, वो भी करना बनना चाहता है। मैं बहुत लोगों से बातें करता हूं, गांव जाता हूं, शहर जाता हूं, तो लोग कहते हैं कि भैया सपना तो हमरो है भैया। हमारी जो भाषा है अवधी बड़ी प्यारी भाषा है, बड़ा ममत्व है उसमें, बड़ा मिश्री है उसमें, बहुत मीठी है। सपना तो हमरो है भैया, हमरो मतलब हमार, हमारा। कि संसदीय लड़ोगे, सपना तो हमरो है भैया। पता नहीं देखो दयु कब मौका दे। दयु मतलब गॉड, भगवान। दयु दयु कब मौका देगा तुमको? नहीं, अब हमारा किस्मत, मायावती किस्मत है तो रही। वो दलील भी बड़ी प्यारी प्यारी आपको देंगे, इतनी प्यारी प्यारी वो आपको दलील देंगे कि आपको दलील सुन के लगा यार बात तो सही कर। अरे भैया किस्मत कुछ होते नहीं है। मतलब किस्मत, सोनिया गांधी इटली से आए के भारत में राज करा थी। सरदार मनमोहन सिंह का कोई सोचा रहा कि प्रधानमंत्री बनिए? तब किस्मत है भैया। मैं मानता हूं, पर किस्मत 2 चीजों से जुड़ी है, याद रखना। मान लिया किस्मत है, चलो मान लिया, पर 2 चीजों से जुड़ी है, एक कर्म से और एक ज्ञान से। ज्ञान विहीन कर्म बेकार है। तो कहते हैं कर्म से फल मिलता है, बिल्कुल नहीं सर, ज्ञान से फल मिलता है। आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप कहां जा रहे हैं। ज्ञान और कर्म का बड़ा अद्भुत संबंध है। हम सब ऑर्डिनरी हैं, सब हम सब। जो उस ऑर्डिनरीपन में एक्स्ट्रा जोड़ देता है, एक्स्ट्रा। अब ये क्या बला है, एक्स्ट्रा क्या बला है? जो उस ऑर्डिनरीपन में एक्स्ट्रा जोड़ देता है, जैसे स्ट्रगल, संघर्ष, स्ट्रगल। संघर्ष को मौज बना लो, मौज, मस्ती, एंजॉयमेंट। ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है। अपने जीवन के संघर्ष को अपना मौज बना लेना। कभी मौका मिले, कभी भी, आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, शरद जी ने राम मनोहर लोहिया जी की जीवनी लिखी है। किसी ने भी, आप कोई बात नहीं, राइटर आप अपने उससे लोक साहित्य प्रकाशन से, जो हिंदी मीडियम के लोग हैं मैं उनको बता रहा हूं, लेकिन आप कभी भी मौका मिले ना तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जीवनी पढ़ो सर। कई ऐसे इंस्टेंसेस आएंगे ना कि आप स्टन हो जाओगे एकदम कि अरे बाप, ये जज्बा, ये उस आदमी ने। सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, आउट ऑफ ट्रेंड हट के एग्जांपल आपको दे रहा हूं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया।
सर पढ़िए आप इस आदमी की जीवनी, आपने बड़ी जीवनियां पढ़ी होगी, गांधी को पढ़ा होगा, अंबेडकर को पढ़ा होगा, सर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को पढ़िए सर, मजा आएगा सर। आप में से पता है उनकी सबसे खास बात क्या है? उनकी सबसे खास बात यही है, संघर्ष को मौज बना लिया, एंजॉयमेंट। जो भी इस जीवन में संघर्ष को अपना एंजॉयमेंट बना लेगा, वो अपनी आधी लड़ाई को पूरा कर लेगा। आधी लड़ाई खत्म, वहीं पे खत्म सर। जिसने, मैं फिर से रिपीट करूंगा, एनीवन हु विल टर्न हिज स्ट्रगल इनटू हिज एंजॉयमेंट। ले लो तुम कोई एग्जांपल ले लो, कोई भी जो ग्राउंड से लेकर जमीन तक, ऊपर आसमान तक गया हो, कोई एग्जांपल ले लो। सबने संघर्ष को गले लगा दिया कि भागना है ही नहीं, लड़ेंगे। संघर्ष, ये पहला सूत्र है हर महत्वाकांक्षी का, ये पहला सूत्र है, संघर्ष से नफरत मत करना। तुमने देखा होगा कई बार, तुमने अपना हाथ वगैरह दिखाओगा, कुंडली वगैरह दिखाओगा, तो छूटते ही सामने वाले ने कहा होगा बड़ा संघर्ष है जीवन में, और तुम बड़े टेंशन में आ गए होगे कि अरे यार। और संघर्ष बहुत किस्मत वालों के जीवन में है सर। राहुल गांधी के जीवन में है, देखो बेचारे संघर्ष कर रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। है संघर्ष, कितना प्यारा संघर्ष है। संघर्ष से डरने का नहीं तो है बहुत बड़ी खतरनाक चीज, जिससे मैं भी कभी कभी मार खा जाता हूं, खाता हूं सर, मैं इसका निषेध नहीं करूंगा, मैं भी कभी कभी मार खा जाता हूं, और वो है डिसिप्लिन। ये एक्स्ट्रा है सर, ये हर आदमी में नहीं है सर, ये एक्स्ट्रा है सर, ये हर आदमी में है नहीं। हर 95% दुनिया में लोग प्रेशर में डिसिप्लिन रहते हैं। 95% इंडिया में लोग प्रेशर में डिसिप्लिन रहते हैं। 95 मान लो, 95% लोग प्रेशर में डिसिप्लिन रहते हैं, सिर्फ प्रेशर में। बचपन में मां बाप का प्रेशर, स्कूल का प्रेशर, टीचर का प्रेशर, बड़े होने पर बॉस का प्रेशर, बीवी का प्रेशर। जो खुद से डिसिप्लिन हो गया, ये एक्स्ट्रा है सर। आप पूछते ना एक्स्ट्रा क्या है? संघर्ष को एंजॉयमेंट बना लेना एक्स्ट्रा है सर। जैसे एग्जाम्पल, स्वामी करमवीर, यूट्यूब पे डालिए स्वामी करमवीर। 3 बजे उठना है सर। एक ऐसा आदमी इतिहास में महान बन गया। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, एडोल्फ हिटलर। अपने डिसिप्लिन के लिए बहुत जाना चाहता है ये आदमी, ये एक्स्ट्रा है सर। इसके बारे में कहा जाता है कि पूरे जीवन, लास्ट दिन जब इसने सुसाइड किया, उस दिन भी पूरा जीवन इसने अपना डिसिप्लिन कभी नहीं तोड़ा। अगर ये 2 बजे सोया तो भी 3 बजे उठा। जैसे हमसे हो जाता है कि यार रात देर में सोए थे, इसके साथ ये बात नहीं थी। ये मेरी एक कमी है सर, मेरी है सर, मैं मानूंगा सर। अभी मुझे इस पे काम करना है सर, कर ही रहा हूं सर, लेकिन बहुत बड़ी चीज है सर। गांधी जी का सम्मान मैं कई कारणों से करता हूं, उसमें कारण यह भी है कि वो अपनी भी कमियों को एक्सेप्ट करते हैं। माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ये बहुत बड़ी चीज है सर, ये बहुत बड़ा एक्स्ट्रा फैक्टर है सर। ये जिसने अडॉप्ट कर लिया सेल्फ डिसिप्लिन, और इसका एक ही रास्ता है सर, डिसिप्लिन को बनाने का एक ही रास्ता है, सेल्फ पनिशमेंट। मतलब अगर आप अपना टारगेट नहीं पूरा कर पाते हो तो आप खुद को पनिश करो सर। जो आदमी खुद को पनिश करना सीख जाएगा, उसको दुनिया में कोई दूसरा पनिश कर ही नहीं सकता। और जो खुद को पनिश नहीं करेगा, यानी वो डिसिप्लिन नहीं होगा, तो दुनिया उसे पनिश करेगी। जब हम तैयारी करते थे तो कोई उठने का, खाने का, जागने का कोई वक्त नहीं होता था, गलत था सर वो। लेकिन जब हम काम करने लगे, पढ़ाने लगे, दूसरों की संस्थाओं में पढ़ाने लगे, तो अब 8 बजे क्लास है तो 8 साढ़े 7 बजे ठंडक में सर। जिस ठंडक को हमने कभी बहाना बनाया कि यार आज बहुत ठंडक है, जिस ठंडक को हमने कभी बहाना बनाया कि यार आज बहुत ठंडक है, सुबह 7:30 बजे अकूत ठंडक में इंस्टीट्यूट पहुंचना होता था। बारिश में, ठंडक में पहुंच रहे हैं सर, आप काम कर रहे हो। जो खुद को डिसिप्लिन नहीं कर पाते, उनके नौकर बनने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। एक लंबे समय तक नौकरी की सर, जो खुद को डिसिप्लिन रखते हैं ना, वो नौकर बन ही नहीं सकते सर। इतना महान कॉन्सेप्ट है ये सर, इतना महान तत्व है, फैक्टर है डिसिप्लिन। ये एक्स्ट्रा है सर, ये एक्स्ट्रा है। आप कहते हो ना एक्स्ट्रा क्या? मैंने क्या कहा अभी आपसे? मैंने कहा दुनिया में सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं, लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना नहीं चाहते। तो एक्स्ट्रा क्या है सर? पहला एक्स्ट्रा, संघर्ष को मौज बना लेना। लड़ना तो है सर, उसमें रोना क्या?
कृष्ण, राम, राणा सांगा, राणा प्रताप, बाबर, महमूद गजनी, ये सब इस एग्जाम्पल में आते हैं सर। इन्होंने संघर्ष को अपना मौज बना लिया सर, लड़ेंगे। नेपोलियन, ऑस्ट्रिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक बार उसको लेटर लिखा चांसलर ने, मेटरनिक ने, कि यार बार बार मारते हो यार हम लोग, हमको ये बार बार क्यों हमला करते हो यार। युद्ध का नशा था उसे, नशा, लड़ाई करनी ही थी। उसने कहा तुम सब शाही घराने में पैदा हुए हो, तुम नहीं लड़ोगे तो भी तुम्हारा अस्तित्व बना रहेगा। मैं आम आदमी हूं, मैं जिस दिन लड़ना छोड़ दूंगा मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यह आम आदमियों के लिए एकदम सटीक बैठती है। आम आदमी आम क्यों रह जाता है? वो लड़ना छोड़ देता है सर। कोई क्लर्क बन गया, उसके जीवन की तमन्ना पूरी हो गई, बस खत्म, वही खत्म हो गया वो। कुछ लोग आईएएस बन गए, वही रुक गए। बहुत लोग आईएएस बन के रुक गए सर, इतनी बड़ी अचीवमेंट थी, वही रुक गए। गॉड हैज गिवन मी द बिगेस्ट गिफ्ट, आई हैव गॉट एवरीथिंग, नाउ नथिंग टू डू। शाही सेवा ही है, अचीवमेंट है सर। इससे इनकार नहीं किया सकता कि अचीवमेंट नहीं है, अचीवमेंट है सर, पर है तो सरकारी नौकरी ही। सुभाष चंद्र बोस ने छोड़ दिया, उससे ऊपर चले गए। सुभाष चंद्र बोस ने छोड़ दिया, उससे ऊपर चले गए, महान हो गए। बड़े सारे सिविल सर्वेंट रहे होंगे, इंडियन सिविल सर्वेंट, किसी को नाम नहीं पता। एचपी मोदी का नाम आपको नहीं पता होगा, एमएस एनी का नहीं पता होगा, एमआर सरकार का, ये सब इंडियन सिविल सर्वेंट है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस का सबको पता है। तीसरा, गौर करना क्या लिखने जा रहा हूं। धार्मिक हो जाओ, रिलीजियस, पाखंडी नहीं, याद रखना, पाखंडी नहीं, पाखंडी नहीं ना, पाखंडी नहीं। धार्मिक हो जाओ, रिलीजियस हो जाओ। कोई भी किताब उठा लो सर, कुरान उठा लो, ले आओ, मैं बता दूं कहां लिखा हुआ फॉर्मूला, ले आओ। गीता ले आओ, हमेशा पढ़ी रहती, बाइबल ले आओ, आदि ग्रंथ, इसी पर रिसर्च किया, कहां पे फॉर्मूला लिखा है एनर्जी को हार्नेस करने का। ये जितने पाखंडी हैं, पाखंडी, आज ये दुनिया में इतनी परेशानी क्यों है? मुसलमान है, हिंदू है, ईसाई है, सिख है, बड़े रिलीजियस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, पर जिंदगी में निराशा छोड़ के कुछ है ही नहीं। तो ये अंदर अंदर कुड़ते हैं, परेशान होते हैं कि बताओ यार। थोड़ा सा कभी कभी सांत्वना दे लेते हैं कि यहां नहीं मिल रहा ऊपर मिलेगा, यहां नहीं मिल रहा ऊपर मिलेगा, यहां नहीं मिल रहा ऊपर मिलेगा, पर ये सांत्वना ही तो है सर। कितनी दोगे? बगल में देख रहे हो जो कभी मंदिर नहीं जा रहा, मस्जिद नहीं जा रहा, रोल्स रॉयस पे चल रहा है। ये पाखंडी एक आदमी से बहुत चिढ़ते हैं, रजनीश से, आचार्य रजनीश बहुत चिढ़ते हैं। किसी भी धर्म के पाखंडी हो, चिढ़ते बहुत है। यार इसके आश्रम में जो है ना, मुंह मत खुलवाइए, इसके आश्रम में आपको पता है क्या? नहीं पता है आपको इसके आश्रम के बारे में क्या? ओपन सेक्स होता था इसके आश्रम में, गए थे कभी? नहीं, हम क्यों जाएंगे? तब कैसे पता है? तुम ड्रोन लगाए थे क्या ऊपर, आश्रम के ऊपर? पाखंडी पता करना हो तो रजनीश का नाम ले लो। खुन्नस में है, खुन्नस में कि हम 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, अगला है कि हम हर कोई मंगल छोड़े नहीं, आज तक हम व्रत न रहे हो। हम साइकिल पे चल रहे हैं, उसका भी टायर फट गया था परसों, पैदल लेकर आए 9 किलोमीटर साइकिल, और वो 100 रोल्स रॉयस, चार्टर्ड प्लेन्स, 10 करोड़ की घड़ी, नाचती हुई स्त्रियां। इनका कलेजा फट जाता है इनका। ये आज पाखंडी बढ़ गए हैं, इसलिए देश परेशान है, इसलिए दुनिया परेशान है। रिलीजियस बढ़ जाएंगे, कबीर जैसे लोग बढ़ जाएंगे, नानक जैसे लोग बढ़ जाएंगे, दादू जैसे लोग बढ़ जाएंगे। आप जानते हो ना, आप सोचो कि अगर आज देश की जनसंख्या 80% कबीर जैसी होती, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, तो ये परेशानी होती? आप सोच के देखिए, रिलीजियस आदमी कैसा, कभी परेशानी नहीं पर रिलीजियस आदमी, क्योंकि रिलीजियस आदमी को एक फॉर्मूला पता चल जाता है। कौन सा फॉर्मूला? इंटरनल एनर्जी को हार्नेस कैसे किया जाए, इंटरनल एनर्जी को हार्नेस कैसे किया जाए। ये जो आंतरिक एनर्जी है, कभी कभी ऐसे भी आपको दिखाई पड़ती है। आप घर में लेटे हैं, भूकंप आ गया, बहुत थके हुए थे, जो स्पीड से आप भागते हैं, आपने कभी सोचा कि यार इतनी एनर्जी कहां, यानी थी ना अंदर। ऐसी स्थिति थी कि आप चल नहीं पा रहे थे, थक हार के ऑफिस से आए थे, अब ना उठ पाएंगे यार, अब मत उठाना, और आग लग गई, और भगे आप बाहर, और बाल्टी उठा उठा के पानी डाल रहे हैं। आपने कभी सोचा कि ये एनर्जी कहां से आई यार, यानी सेव्ड रही होगी। धार्मिक हो जाइए। ये किस लिए हो जाए? इंटरनल एनर्जी का जो हार्नेस करने का फॉर्मूला है, जो आंतरिक ऊर्जा को दोहन करने का फॉर्मूला है, वो रिलीजनों के पास है। इसलिए रिलीजियस आदमी कभी दुखी नहीं हो सकता। कबीर दुखी है? 50 लोग भोजन करते हैं डेली घर पे, जुलाहा, वीवर, पैसा नहीं है,
पैसा नहीं है घर में, लेकिन जो भी मिलने आता था उससे कहते थे कि खाना खा के जाना। कभी कभी लोई उनसे कहती थी कि ये तो पूछ लिया करो कि घर में अनाज है कि नहीं। यहां मैं बहुत बड़े बड़े घरों में गया, उन्होंने कहा, पूछा पानी पिएंगे? मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा जी नहीं पिएंगे। शिष्टाचार है, किसी के घर गए तो पानी तो दे ही दो, कुछ और नहीं पिला सकते हो, कम से कम पानी तो दे ही दो। बहुतों ने पूछा पानी पिएंगे? जाने दो, नहीं पिएंगे। जिस देश में पानी पिलाना धर्म माना जाता रहा हो, धार्मिक हो जाइए सर। कोई किताब उठा लीजिए सर, कुरान, बाइबल, आदि ग्रंथ, वेदा, गीता, कोई भी जादुई किताबें हैं सर, खुदा बना दे। और जब तुम्हें लगे कि इस किताब में मुझे तो नहीं पता, मुझे बताना, खुदा बना दे सर। धार्मिक हो जाओ, ये अपील है। पाखंडी मत बनना, पाखंडी मत बनना कि शंकर जी को उल्टा सीधा बोल दिया मैं मार डालूंगा अगले आदमी। ये पाखंडी है सर, चोर उचक्के हैं। ये सब जेरूसलम की कहानी मैं कल सुनाऊंगा आपको, आज मैंने छोड़ दी जेरूसलम की कहानी। एरियल शरॉन, ये जो आज आप समस्या देख रहे हो ना, आज जो लड़ाई, इसका जन्मदाता है एरियल शरॉन, टेंपल माउंट यात्रा। मैंने कहा जाने दो यार, आज कुछ मुद्दा था, कुछ एक बड़े भाई हैं हमारे, उन्होंने कहा यार पाखंडी मत बनो, आज समाज में इनकी संख्या बढ़ गई है, तो तुम धार्मिक हो, तुमको भगवान रोल्स रॉयस क्यों नहीं देता? भगवान हमारी परीक्षा ले रहा, तुम्हारी हाई स्कूल 4 बार में पास की हो, तुम्हारी परीक्षा भगवान लेगा? एसएससी दे नहीं पाए जिंदगी में, चपरासी में भर्ती होने का तो मार के भगा दिए गए, आर्मी में तुम्हारा सीना ही नहीं आया, और भगवान तुम्हारी परीक्षा लेगा? और कोई काम नहीं है उसको? तुम्हारी परीक्षा लेगा? ये सब सांत्वना है, सांत्वना। ये पुरोहित इनको बताते हैं, जब ये अपने पुरोहितों के पास जाते हैं, हिंदू हिंदू पुरोहित के पास, मुसलमान मुसलमान पुरोहित के पास, क्योंकि दर्द तो होता है कि मौलाना साहब आप कह रहे थे कि काफिरों को अल्लाह बहुत परेशान करता है, ये रजनीश को साथ इतना कुकर मचा रखा है, ऐसा क्यों नहीं है? अरे बोले दोज़ख की आग में जलेगा, ये फ्राई होगा तंदूर में। तो उसको सुकून मिलता है कि आहा, जब मैं हूरों के पास बैठा रहूंगा और देखूंगा इसको दोजख में जलते हुए, तो मुझे मजा आएगा। ये क्या है? सांत्वना है। मूर्खों की जो जिंदगी होती है ना, वो सांत्वना पे कटती है, क्योंकि जो समझदार हैं वो तो लड़ेंगे सर। एक एवरेज स्तर का आदमी आपको सांत्वना देगा? इल्तुतमिश जब सुल्तान बना, इल्तुतमिश मध्यकाल में, तो मौलाना आए उसके पास, बोले डेथ और इस्लाम लागू कर दो कंट्री में। उसका एक गुरु था, सूफी गुरु, पानी पिला दिया सॉरी, उसका एक सूफी गुरु था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। गया काकी के पास, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से कहा यार ये मौलाना कह रहे हैं कि डेथ और इस्लाम। उसने कहा ये जो क्राउन पहने हो, क्राउन कितने का है? कहा 5 करोड़ का। कहा अच्छा, और ये जो मौलाना कैप लगाई ये कहा 5 रुपए का। तो बोले इडियट, सोच, कांस्टेबल भी कैप पहनता है, एसएचओ भी कैप पहनता है, एसपीसीडी भी कैप पहनता है, पर तीनों के कैप में फर्क है। और वो फर्क किस बात का है? तीनों की सोच का। तो काकी ने कहा कि 2% है और 98 पे रूल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एक नहीं है, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आपस में लड़ रहे हैं, यही हमारी ताकत है। और अगर धर्म पे हाथ रख दोगे ना, तो ये 98 एक हो जाएंगे, और अगर ये 98 एक हुए तो मैं तो कन्वर्ट हो जाऊंगा, मैं तो काकी से काका हो जाऊंगा, तुम अपना सोच लो। उसने आके बहुत गाली दिया मौलाना। धार्मिक हो जाओ, पाखंडी मत बनना, सांत्वना मत लेना एक एवरेज दिमाग के आदमी से। तुम इतने पढ़े लिखे हो, आईआईटी के हो, मेडिकल के हो, सांत्वना ले रहे हो? मूर्ख मत बनना, खुद पढ़ो, एक एक लाइन को खुद पढ़ो। तुम ही भविष्य हो, तुम ही बचाओगे इस दुनिया को। कबीर जब कोई बात कहते हैं तो लोगों ने माना होगा, खुशहाल है जिंदगी। जब उन्होंने कहा होगा पैसे से कुछ नहीं होता, तो लोगों ने माना होगा, मस्त है जिंदगी। ये एक्स्ट्रा चीज है सर। रिलीजियस हो जाओ सर, रिलीजियस हो जाओ, अपनी किताब पढ़ लो, अपने से पढ़ लो और कायदे से पढ़ लो, हो जाओ सर। इतिहास तुम्हें याद रखेगा कि तुमने इस दुनिया को बचाया था। चौथा एक्स्ट्रा चीज क्या है? खुद को देखो, सी योरसेल्फ। 95% लोग दूसरे को देख रहे हैं, दूसरे को शर्ट पहने फिर पूछते हैं मैं अच्छा लग रहा हूं? सामने लगा नहीं यार, अच्छे तो नहीं लग रहा, उतार दिए। अपनी आंखें, अपनी आंखों में अच्छे लग रहे हो ना, हाँ तो जाओ। हमारे बच्चे जब कपड़ा खरीदते हैं तो हमारी श्रीमती जी बीच में टोक देती, नहीं कलर अच्छा लग रहा है। अरे यार, वो अपनी आंखों से देख रहे हैं, उनको अपनी आंखों से अच्छा लग रहा है। बोले कैसा कलर है? जाने दे। मैंने कहा अच्छा लग रहा बच्चा, पापा बहुत अच्छा लग रहा, पहन ले। तुम
अपनी आंखों में अच्छे होने चाहिए, अपने पर नजर रखो, अपने पे। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई। सी योरसेल्फ, खुद को देखो। ये एक्स्ट्रा है। मुझसे बहुत लोगों ने पूछा एक्स्ट्रा क्या है? ये एक्स्ट्रा है। देखो ही मत, देखो ही मत। बहुत सारे मेरे मित्र हैं, वो मेरे वीडियोस में जो कमेंट्स आते हैं उनमें वो पढ़ते हैं उसको, मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेजते हैं। आपको गाली दे रहा था, मन होगा उसका, मजा आया होगा उसको देने में, आया ना मजा आया तो दो। अगर तुमको मुझे गाली देने में मजा आया, कंडीशन ये है तो दे दो। तुमको मजा आया ना, खुशी हुई, पॉजिटिव हार्मोन रिलीज हुए, बस एक और दे दो। मजा आना चाहिए। कबीर को आशीर्वाद देने में मजा आता है तो आशीर्वाद, मजा आना चाहिए। तुम जो काम करो मजा आना चाहिए, उससे पॉजिटिव हार्मोन रिलीज होते हैं, मजा आना चाहिए। अपने जिंदगी में एक्स्ट्रा ऐड कर लो, एक्स्ट्रा। पहला एक्स्ट्रा, संघर्ष को अपना मौज बना लो। हम होंगे कामयाब एक दिन। कामयाब है ही होंगे क्या? हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये देखो सर, संघर्ष को मौज बना लो अपनी। ये इस पे तो मैं भी काम कर रहा हूं सर, स्टार बना दिया मैंने, इसीलिए बड़ा पनिश करता हूं सर अपने आप को। छोटी मोटी चीजें बची हैं, पूरी हो जाएंगी सर। डिसिप्लिन, रिलीजियस हो जाओ सर, पाखंडी नहीं, पाखंडी नहीं। चंदन वंदन लगा के चारों तरफ बबूत बबूत लगा के टहल रहे हैं, लड़की देखी बेहोश हो गए, स्त्री को देखे जा रहे हैं सामने से, बस ऊपर से निकल गई। पाखंडी नहीं बनो, पाखंडी मत बनो, रिलीजियस हो जाओ। क्यों रिलीजियस हो जाए? क्योंकि धर्म में आंतरिक शक्ति को उपयोग करने का सूत्र छिपा हुआ है। रिलीजन टेल्स यू द फॉर्मूला टू यूज योर इंटरनल एनर्जी। यही तो विवेकानंद चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। तुम बाहर एनर्जी ढूंढ रहे हो, मोटिवेशनल क्लास ले रहे हो, ध्यान करो, पूजा करो, नमाज पढ़ो, चर्च जाओ, एकदम जाओ। ये मत सोचो बुढ़ापे में जाएंगे, बुढ़ापे में अंदर कुछ नहीं बचेगा। ये और खुद को देखो। ये 4 एक्स्ट्रा फैक्टर हैं। ये 4, संघर्ष को अपनी मौज बना लो, डिसिप्लिन को अपना सूत्र बना लो, धार्मिक हो जाओ, रिलीजियस हो जाओ, और खुद को देखो। बस ये 4 एक्स्ट्रा चीजें हैं, 4। बस तुम ऑर्डिनरी थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाओगे। सर 1 महीना ट्राई करके देख लो, देखने में क्या जा रहा है? सर देखने में क्या जा रहा है? 1 महीना ट्राई कर लो, 1 महीना ट्राई कर लो सर। जय हिंद।